क्या लाए मेरे लिए? किंडर जॉय लाए, किंडर जॉय। तुमने क्या नहाया है क्या? अरे मैं नहाया हुआ ही लगता हूँ हर बार, कितना नूरानी चेहरा है मेरा। कुछ खाए हो? एक हफ्ते से नहाया नहीं हूँ तब भी देखो ऐसा लगता है कि नहाया हूँ। तो बाल देखो आगे रखे, अभी पहले नीम वाला कैप्सूल आया, ये तुम्हारी जान का दुश्मन ये बना पड़ा है। कौन? ये क्या हुआ? हमने कहा एक नीम। मेरी तो जान के दुश्मन सब पड़े हैं इस घर में, बताओ। नहीं यही है, गाँव को एक ट्विस्ट दिखाते हैं। क्या? देखो सबसे गंदा सिस्टम क्या लगा, तुम कुछ भी लेने जाओ 20 रुपए किलो मटर है। मेरी जान का दुश्मन पहले बताओ कारण क्या है, वो जानना है। जान सबसे इम्पोर्टेंट है। नीम वाला टैबलेट ले लो, नीम की टैबलेट। बोला उससे कुछ नहीं होता है, मत लो। अभी तुमने वो वाले कैप्सूल खिलाए थे, उससे क्या उसका सही हो गया था? उसका ऐसे सही नहीं होगा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अब हम कहाँ तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाने लगे, बताना। तो ये जान का दुश्मन वाली बात का उसने मना क्यों किया? हम तो फिक्र करना कहते हैं अच्छे डॉक्टर की बात। फिक्र करना जाओ ना, फिक्र करना कहते हैं। अच्छा देखो पेस्ट पत्ता गोभी ली, हाँ थोड़ी सी कम थी, थोड़ी मटर डाल दी। पत्ता गोभी डॉक्टर लोगों ने बताया कि इसमें कीड़े होते हैं, लेकिन मेरे घर के लोग यही हाँ ठीक खाएंगे। है, सब खाते हैं। सीजन हैगा तो सीजन वाले में नहीं होते कीड़े, बिना सीजन। इतनी पत्ता गोभी कम थी, उसमें इतनी मटर डाल। एक बैन करते हैं, देखो उम्मीद में कंटेंट चाहिए ना, फुल कलेश करेंगे, फिर वही में है ना मस्त कलेश दिखाएंगे, वही बैन करते हैं। क्यों जानबूझ के कलेश क्यों दिखाएंगे? छोटा वाली बैन, और पूरी रिश्तेदारी को बिठा के 10,000 में मनाली तक ले चलते हैं। जब बीच बाज में कलेश होगा वो सब दिखाएंगे और डालते रहेंगे वही में, जो भी कलेश होगा या जो भी ट्रिप होगी पूरी फैमिली के साथ। पहले शाम चलो छोड़ो, पहले ये देखो मेरी सब्जी ट्विस्ट देखा था ना। बैगन है, ये टमाटर, और क्या था? टमाटर सही मिल रहे थे, 20 रुपए किलो टमाटर थे, तो ये 1.5 किलो ले लिए। तुम ये सब्जी क्यों दिखा रही हो? अरे सुनो ना, सब्जी में एक चीज दिखा रहे हैं, कुछ खास। मतलब सब्जी तो लोगों के घर में आती ही है, तुम क्या कुछ खास दिखाओगी? हाँ अब जरा सी कोई चीज कम हो रही, जरा सी मटर डाल दे रहा। अभी किसी और ने भी डाली। देखो ये मटर तो हमने ली है खरीद के, ठीक है 1 किलो। हाँ फिर इसके बाद में क्या ली? गोभी ली, इसमें का 4 मटर, दो मटर किसी ही आ रही, क्यों डाली? तुम मत डालो, हमने तुमसे तो कहा। ठीक है, दान कर दिया पंडित आदमी, उन्हें पता है पंडित आदमी इनको दान पुण्य कर दिया तो हो। दान नहीं करा, इतना तुम्हारा कांटा नीचे जा रहा है ना, तो उतनी गोभी नहीं डाली। देखो इतनी मटर डाल दी, देखना देखो। तो तुम उन्हें वापस कर देती। 4 मटर डाल दी, इतना काटा नहीं। भैया मत डालो हमारे में। तो ये यहाँ ब्लॉग में आके ब्लॉग वाले, अगर भैया आप देख रहे हो तो अगली बार से मत डालना 4 वो ज्यादा, ठीक है? आप रख लेना अपनी तरफ, क्योंकि मेरी माता ने तो आपसे सामने कहा नहीं। ये मेरी बात सुनो, 20 रुपए की पत्ता गोभी थी, 250 ग्राम पत्ता गोभी कम, ठीक है, पाव भर कम। तो पाव भर के मेरे को 5 2 4 6 रुपए, यहाँ तो 1 2 रुपए चलते हैं, सिक्का चलता है। तो मटर भी तो दे दी, वो कौन सा वो फ्री में लाता है मटर, वो भी पैसों की लाया है। तुम्हें पता है अपने पापा ये सफेद सी मटर नहीं। अरे उसने एक बार्गेनिंग करी है, तुम सबसे 2 रुपए की जगह सबसे मटर लोगी, तुम्हारे पास तो आधा किलो मटर हो जाएगी। इसे तो सिस्टम कहते हैं। चल जा, कुछ पता है नहीं। अच्छा खाने में क्या बनाओगी? खाने में क्या बनाओगी? और सुनो ना, पहले यही तो समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा थक गया, वो कह रहा भरमा बैगन बनाओ, ये गोल वाले। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं रात के 11 बजे भी इतनी तेज बोलूंगा क्योंकि एनर्जी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। मर्द जाति में जन्म लिया है, मर्द जाति में लोगों में एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे बेशक बाबू पर सो रहे हो, फिक्र नहीं है। हड्डियां टूटेंगी तो टूटेंगी, लेकिन कंटेंट पूरा निकलेगा, है मम्मी? हाँ बैठो आके लो लगाओ। यहाँ पे रात के 11 बजे व्लॉग बनाने का ये रीजन था क्योंकि सर पे लग रहा है तेल। व्लॉग बनाने के मारे नहीं लगा रहा, चुपचाप डैंड्रफ हो गया, चुपचाप सुबह उठ के नहा लेना, पूजा कर लेना। तुम्हें उठना पड़ेगा ना। मैं उठूंगा 11 12 बजे, 2 दिन से सोया नहीं हूँ। बेटा पूजा कर लेना उठ के। 2 दिन और 30 घंटे से ज्यादा समय होने वाला दोस्तों, मैंने सिर्फ 8 घंटे की नींद ली है, आंखें फूट रही हैं। पूजा नहीं कर सकते, उठ के पूजा कर लेना नहा के। मैं सोऊंगा 8 11 9 बजे तक, उसके बाद 12 कर बजे दूंगा। 1 बजे तक सोओगे ना। तो दोस्तों चंपी हो गई है। अगर आप लोगों को चंपी अच्छी लगी हो तो रिव्यू दीजिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए, ताकि हमारा ये बिजनेस आगे चल सके। क्यों चंपी वालू, है ना? तो दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और घर पे आए मेहमान। मम्मी आधी मिनट कैसे करते हैं मैं बताऊं करके। देखिए छोटे मेहमान आए हैं मिलने के लिए। हेलो। कैसा लगा मिलकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमसे मिले। और मम्मी तुम्हें? हमें बहुत अच्छा लगा, पता नहीं कैसे घर में ढूंढ लिया। एक लोग और है ना वहाँ पे, उधर आगे दोनों। तभी आया। नहीं काटेगा नहीं। हेलो। दोनों ने क्या किया, उसी रास्ते कहाँ से आए? यही रहते हैं स्टेशन के पास में। पहले तो यही मकान था हमारा, अच्छा, तिलकराम अच्छा, कॉलोनी अच्छा। में।
आपसे मिलके। बाय सबको, बाय। बाय। हैं घर का एड्रेस है। एड्रेस छोड़ो, ये देखो क्या मिला। ऐसे ही आप लोग भी आया करिए, कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसे गिफ्ट लाया करिए, चॉकलेट का डब्बे या चॉकलेट लेके आई थी बेचारी। 5-10 हमने कहा हम नहीं लेंगे ना, कह रही आंटी आपके लिए लेके आए हैं। तो चॉकलेट हमारे घर में खाने वाला कौन है, तो लड़कियां खाती हैं। ऐसे ही आया करो, गिफ्ट लाया करो, देख है ना लालच वाला कह रहा गिफ्ट। अच्छा लगता है मिलकर। मैंने भी नहीं खाई, उसी दिन वीडियो बननी थी बस, क्या वीडियो बनने पर उसने खाई थी, बाकी तो फ्रिज में ही रखी जरा टुकड़ा खाया था कि पूरा पैकेट खाली पड़ा है, ये रखी है इतनी जरा सी रखी है। पूछो किसने खाई। हाँ तो कह रहा मैंने नहीं खाई, तो वो कह रहा हमने भी नहीं खाई, तो किसने मुझे खाई? पता किसने खाई। इधर आओ। अच्छा वो फ्रिज में से खोल के खाएगा। अच्छा कम से कम इधर ऐसे करो, किसी को चीज मिली कि नहीं मिली है। तो रखते क्यों घर में? मतलब 100 रुपए की चॉकलेट तुम अकेले खुद खा गए। और डॉक्टर ने मेरे को मना कर रखा था। तभी तो फदफदा जाता हूँ, दाने और निकल आते। चाय खोल लिया, थोड़ी रख देना मेरे लिए। मम्मी क्या? मम्मी उठो, खाना नहीं बनाना। अरे उठो ना, अरे रुक जाओ, उठो। जब हाथ और गर्म हो जाते हैं वैसा लगता है तबीयत ही खराब है, उठो। बीमार सा लगता है। जनगण मन गा देता हूँ तो उठ जाओगे अपने आप। जनगण मन अधिनायक देख लो भाई, देशद्रोही रह रहे हैं। अभी एक और बच्चे को तो उठाना। ए बच्चों तुम उठो, एक बात और जाएगी, उठो बच्चों। ये देखो इनको कंबल उड़ाओ, इनका सर बाहर निकालो, इनको सांस लेने दो, इनको एक तकिया भी दो प्रॉपर बेड पे। देखो 5 ताकि- बजे लेटे थे आके, ठीक 4:30 बजे कपड़ा वपड़ा धो धा के। जब शरीर गर्म हो जाता तो आप लोग बता रहे जरा से शरीर गर्म हो जाता तो कहीं उठने का मन होता है क्या? मैं नहीं उठा। मुझे लग रहा है ना, मुझे अपने बालों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हेयर वाले। तो क्या हो गया था बालों में? डैंड्रफ और वाइट हेयर, हाँ? वाइट सफेद बाल। तो बुढ़ा आ गया तो सफेद नहीं, एक डॉक्टर है वो। देखो जरा अपने बालों आप देखो, जैसे मैं बाल बड़े कर रहा हूँ तो इतने डैंड्रफ हैगा। देखो जैसे कि मैं अपनी दाढ़ी और बाल बड़े कर रहा हूँ, हैंडसम तो लग रहा हूँ ना। देखो दूर से देखने, देखो मतलब शीशे में तो हैंडसम लग रहा हूँ, वीडियो चाहे जैसी पड़े तो मैं अजीब भी लग सकता हूँ, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं है कोई। मतलब थोड़े बाल सफेद हो गए। जैसे आपका ये लला क्या करता है, उसको देखो तुम कैसे सोया। बुढ़ा हो गया, बुढ़ा। अरे तो ये साल रख रखी। मैं सोच रही तुम्हारा बुढ़ापा क्यों खराब, क्यों तुम इतने गद्दार क्यों हो? तुम्हारा कोई काम किया? इधर लेके आओ कपड़े, वहां नहीं, उस गद्दे पे नहीं, इधर आओ तुम जरा सा यहाँ। तुमसे इसने क्या कहा था कि पोहा बना दो, तुमने पहले दोपहर में उसने कहा मम्मी पोहा बना दो, तो तुमने कहा कि हाँ मैं 4 बजे बनाऊंगा। मैं 4 बजे कहा मैं 4 बनाऊंगा। बजे पोहा बनाऊंगा। फिर जब हम खाना खाए थे, मैंने फोन में टाइम देखा तो 4:10 हो रहा था, तब बना था पोहा। नहीं, रुक जाओ, 4 से शांत करो। 4 के बाद 6 हो जाते। उसने अभी तुमसे कहा कि पोहा बना दो, तो तुमने उसके पास ऑप्शन रखा तू पूजा कर दे, मैं पोहा बना दे रहा हूँ, ठीक है? बात बनाता नहीं है। देखो पूजा कर दो है। तुमने उठ के पूजा कर दी सन्यासियों के जैसे। चलो तो अपनी श्रद्धा होती, तुमने भगवान की भक्ति करी। मगर ये गद्दार 8 बजे का, मगर इसने पोहा नहीं बनाया है। अब 8 बजे देखा मैं सही करती हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे मेरी भी तो सुनो। हाँ क्या? मैंने सोचा पोहा बनाने में तो टाइम लगेगा, भेलपूरी नहीं खाई है बहुत टाइम से, तो भेलपूरी बनाता हूँ। देखा, ये अपने लिए सब कुछ करते, जो इनको पसंद होता है, इनको जो खाना। तुमने अब ये क्यों कहा कि ऐसा है? हाँ मैं अभी बना रहा हूँ पोहा बनाने में वो भी गैस भी तो खर्च होती है। ओ देखो कितना इसने गैस बचा ली है। मैं नेचुरल संसाधनों की इज्जत करता हूँ। ओके, नेचुरल संसाधनों की इज्जत करता तो आज रोटी मत खाना, ठीक है? क्यों? नेचुरल संसाधन की वो इज्जत तो करो। अपार है। आ रहा है। आज ये कपड़े धुले थे, ये कुंटल भर के हैं। चलो मैं लैया लेके आई। ये देखो पूरा देखो, कपड़े देखो ढेर लगा पड़ा पूरा। ए चलो ठीक है, इससे ज्यादा कपड़े धुलते हैं लोग बाग, हैं? इससे ज्यादा कपड़े धुलते हैं लोग बाग। हाँ क्या हुआ बताओ, नहीं, सब्जी भर को धनिया थे। पूरी बताओ। देखो दोस्तों अभी क्या हुआ कि छोटू इन्होंने पहले धनिया की बात छेड़ी, तो उसने कहा कि धनिया ला, तो मैं ले आता हूँ जाके। तो अभी आया था लैया लेके, जो अभी बता रहा था कि मैं उस क्या कहते हैं, क्या नाम करके तुम्हारा, भेलपूरी बनाने के लिए लैया लाया था अभी जस्ट।
तो जैसे ही वो आया तो मम्मी ने कहा हे दैया एक और कांड हो, एक धनिया रह गई। तो इन्होंने तब तक ये भी नहीं बोला था कि धनिया रखी है सब्जी भर के लिए, है अभी, कल आते जाते में ले लेंगे। तो वो जवान क्यों लड़ाने लगता है मेरे साथ में? तो सुन आया, तुम अपनी पॉइंट मत धरो, मैं अपना पॉइंट भी धरता हूँ पहले। करो करो करो। तो वो चला गया धनिया लेने। तो ये जैसे ही वो 8:30 बज गए थे, यहाँ बैठ के कमेंट पढ़ रही थी, तो जैसे ही उसने कहा कि आओ कुंडा लगा लोगे, तो एकदम तो पता नहीं क्या हुआ, चिल्लाने लग गई कि कुंडा लगाने, वो पता नहीं क्या क्या बोल गई। बोल गए कहा था अपने आप से नहीं कुंडी लगा सकते आप, हम बता रहे सुनो। देखो हमारे गेट का जो सिस्टम है वो बाहर से, मतलब गेट में यही सिस्टम होता है, तुमको अमेरिका आप बाहर से भी कुंडी लगा सकते हो, अंदर से भी। तो मम्मी का कहना है पहले बाइक निकालो, साइड में खड़ी करो, फिर कुंडा लगाओ बाहर से कुंडा लगा जाओ, क्योंकि किसी दूसरे को तकलीफ देनी है। नहीं ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वो बात जब तक वो दूसरों पे निर्भर होती है। बताओ सुनो पहले, जब तक वो अपनी खुद की बीवी ना आ जाए, ठीक है, तुम्हारी आएगी, तुम कहोगे बाबू यहीं पे लेटी रहो, बाहर से कुंडी लगा के चले जाएंगे। नहीं जब तक वो, अगर तुम, हम देखेंगे बता रहे ना नॉर्मल, हम यही अपनी आंखों से मतलब देखेंगे, अभी मरे नहीं जा रहा, देखेंगे तुम कैसे बाबू करोगे। तुम अपने आप को उसकी जगह रख के देखो ना, कि तुम आओगी, फिर बाइक साइड में करोगी, कुंडी खोलोगी। रुक जाओ, हमने कभी कहीं गए हैं तो तुमने हमसे क्या जवाब दिया? बाहर से लगा लो। हाँ, क्योंकि तुम पैदल जा रही थी ना, उसकी बाइक पे बैठ के नहीं जाते हैं हम, पैदल कहाँ जाते हैं? अरे तो तुम्हें बाइक खड़ी थोड़ा करनी होती है आगे। और वो आके खड़ी करता है ना उसी कुंडी, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी कुंडी को खोल के वो आके खड़ी करता है ना। नहीं मैं खोलता हूँ अभी आ रहा, खोलना जाके जा। हाँ अभी भी मेरे दूध उतर रहा है ना उसके लिए। नहीं मैं दूध मेरे को किसी, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे घर में कितनी छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाते हैं। ठीक है ना, जिनके घर में ना केवल लड़कियां ना हो, केवल लड़के हो, वो लोग अगर कमेंट लिख के बता दे लड़कों के लिए कितना एक टांग पे नाचना पड़ता है। इनका बाप और दोनों लड़के, क्या वो तो लड़के हैं, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, केवल लड़कों को कुछ नहीं करना। तो मम्मी ऐसा है ना, लड़कों के दिमाग में कितनी टेंशन होती है पता है आपको? ये जो बाल सफेद हुए, लौंडियाबाजी में सफेद नहीं हुए। काय की टेंशन है तुम्हें? किस चीज की टेंशन है? जो तुमने ये पैदा करके रखा है, इसको पालना किसे है? एक पैदा कर, हमने पैदा करके बड़ा भाई बाप समान होता है, होता है नहीं होता है? रुक जाओ, हमने पैदा करके साथ में क्यों लेके आए थे? मैं लेके आया था। अरे तुमने मेरे को भी क्यों पैदा करा ये बताओ, अब तो होगी डिबेट। हमने क्यों पैदा करा था? हमने नहीं किसी को पैदा करा है। बड़ा भाई बाप समान होता है ना, मेरे को पालना पड़ेगा ना। हमारे पापा भी बड़े भाई हैं, वो भी बाप समान बैठ के बैठे हैं, तो उनके तो 5-6 हैं। वो भी पूरा अपना सबको पाल लेंगे, तुम भी पालना सबको, तुम भी अम्मी को पाल लो ना। अब जिम्मेदारी तुमने मेरे को बचपन से दे दी थी, पैदा होते ही 4 मिनट बाद ही बच गया। हाँ जिम्मेदारी दे दी थी तुमने। अभी हॉर्न बजाएगा चले जाना, वहां जाओ दूध उतर रहा है। जीभ बड़ी लपलपाती है, कहते नहीं होते सेंटर प्रेस खाया कैसे जीभ लपलपाई। ठीक है, चटनी बना लेना, या चटनी बनाओगे धनिया तो लेके आओगे। हाँ यार, लेकिन मेरे को तो चटनी ऐसी को शौक था। धनिया लेके आया तब भी हम कुंडी खोलने गए थे। हाँ तो मैं ही क्यों जाऊँ बार बार कुंडी तो कुंडी खोलना इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? तो तुम चले जाओ। आई एम गोइंग टॉयलेट, तुम रुकती। हाँ जाओ देख जाओ, 9 बजने जा रहा है, खाना देखो कहीं क्या बनेगा। खाने में भी तुम लोगों को सीधा संपा, अभी हमने कहा पत्ता गोभी की सब्जी बना दे, पराठे से एक दिन। कोई अगर व्लॉग देख रहा हो, अच्छा परिवार, अगर आपको पंडितों के परिवार में आना पसंद है तो प्लीज आ जाइए, हमारी माँ को जरूरत है। मेरे छोटे भाई से अपनी, मतलब कोई भी अगर ब्याह रचाना चाहता है, स्वयंवर रचाना चाहता है तो रचा लीजिए, क्या कहती हो? हाँ मैं तो ऐसे ही रहूंगा। देखो उतर के कुंडी खट्टा, मैंने लिए भीष्म प्रतिज्ञा, अपन तो सेफ है, अपन इस घर को सेफ रखेंगे जब तक, और ना शादी करेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा उनकी बीबी आके तुम्हें रोटी खिलाएगी जब तक उन्होंने क्या कहा था कि ये साम्राज्य को मैं सुरक्षा करता रहूंगा, लेकिन ना कभी गद्दी का मैं वारिस कभी नहीं बनूंगा। देखा 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 देखा, इस वीडियो में तो हमेशा रहोगे ब्लॉग में परमानेंट। हाँ तो जब शादी कर लोगे, भी 2-3 साल बाद वही शादी करेंगे, तो वही लोग की कमेंट। अरे मैं करूंगा। देखो मेरे छोटे भाई अगर किसी को, देखो हमारे घर में हो रही है दिक्कत की, हमारे घर में 4 आदमी। 4 आदमी, तुम अपने आप का आदमी भी गिनती हो? क्यों? तुम पापा, हाँ, और तुम पापा, छोटू और बाबा और टफी। टफी तुम्हारे क्या कर? आदमी नहीं है? नहीं, वो कुत्ता है वो।
तो खाता तो उतना ही है। क्या खाता कुछ, वो अपने उसके अपना बाहर निकल जाता है। हो गया ऐसे करके। हाँ चलो 5 क्या नहीं आदमी, खाता है? नहीं चलो 5 आदमी, 5 आदमी। तो देखो दोस्तों 5 आदमी के बीच में एक ये अकेली रज्जो फंस गई है। हाँ रज्जो फंस गई है तो जाओ खोल के आओ। जाओ फिर हम ब्लॉग तो तभी, अब कंटेंट तो तभी निकलेगा जब तुम जाओगे। क्या था, नहीं बताओगे आके? अंदर से कौन लगा के गया था? मैं लगा के गया था। तभी तो मैं लगा के गई थी। तुमने तब इतने पहले गए थे भैया लेने गए तब तुम कैसे गए? आओ आओ, हम अपनी डिबेट में आते हैं। आओ आओ, हमारी डिबेट कहाँ थी? तो दोस्तों देखिए यही है कि हमारी मम्मी हो गई है हमसे परेशान। नहीं, अगर हमारी मम्मी हो गई पागल। या तो आप लोग इन्हें रख लीजिए, या तो हमारे घर में कोई एक अपनी कन्या भेज दीजिए। हाँ आप इन्हें रख लीजिए, हम खुद ही कर देंगे शादी, तुम टेंशन मत लो। हम 1-2 साल में, और फिर ऐसा कि इनके बदला लेंगे। जा कुंडी लगा के आओ, जाओ कुंडी बंद करके आ जाके। भैया जो रिश्ते वाले देख रहे हैं सोचेंगे अरे तो बड़ी तेज सास बने। जल्दी आ जाएंगी, ऐसी ऐसी लड़की से मत कर देना। कहीं न्यूज आ रही थी पहले कि पति को नीले ड्रम में भरा है, फिर सास ससुर सबको भर दिया नीले ड्रम में, हो गया काम। भरे जाके हम तो कुछ ना कुछ तो किस्मत में लिखा ही गया है। किस्मत में तुम यही निकाल के लिखा के आई थी कि तुम्हें 5 पुरुषों के बीच में रहना है। तो शादी कर देंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी उसको दे देंगे, निकलो बाहर। है और क्या, मतलब अलग रहो जाके। अच्छा तुम अलग रहने। चलो एक बात और, रुक जाओ। हमको मेरे साथ में मेरे ससुर रह रहे हैं, सास हमारी गांव में रह रही हैं, और देवर अलग रह रहे हैं। सब लोग अलग अलग रोटी बना खा रहेंगे। और बाबा अपने पास ही में तो रह रहे हैं बाबा, और चाची चाचा जो हैंगे वो अलग रह रहे हैं। उनके वो दोस्तों एक वो पर्सनल प्रॉब्लम है, वो तो हमारे घर की, वो हमारे वजह से नहीं है। हाँ ऐसा मत समझना कि हमने अलग अलग रख रखा है। तो इसका मतलब शादी के बाद में माँ बाप जो होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति तो हो जाते हैं, फिर चाहे उनका लड़का जैसा भी हो। मुक्त तो हो जाना चाहिए। मैं तो कभी नहीं हो पाऊंगी। क्यों? कोई माँ कौन सी बिटिया बैठी हैं ब्याने के लिए? कोई माँ नहीं हो पाती है मुक्त। ओरे रे रे। उनका लड़का दुखी तो वो भी दुखी। और मेरे आदि ने आज खाना नहीं खाया। क्या सिगरेट भी, दारू भी, बाल लफंडरबाजी करी, क्या करा? वो नहीं कुछ होता। जब अगर पैसे की भी प्रॉब्लम है या किसी चीज की प्रॉब्लम है तब भी माँ बाप दुखी। अरे तो पैसों की प्रॉब्लम तो आदमी ज्यादा 8 घंटे मजदूरी करके भी दूर कर देता है। क्या खाना खानी तो दो रोटी तो खानी है। 700 रुपए दिहाड़ी चल रही है आज की। 700 रुपए दोस्तों दिहाड़ी चल रही है। लोग कर लोगे? हाँ मेहनत, हाथ पैरी तो तोड़ने हैं, अगर तोड़ने में आओ तो तोड़ लोगे। हाँ ठीक है। फिर 30 दिन का अगर मैंने हिसाब लगाया तो 21,000 रुपए महीने का बनने हैं। मतलब नोएडा के कौन सेक्टर में बैठ लेते ज्यादा जगह होनी चाहिए। तुम्हें पता है आजकल लेबरों की जगह बुलडोजर वगैरह। हाँ यार लेबर चौक भरे रहते हैं, आदमी एक भी जा ही नहीं रहा, कोई उठाने नहीं आता है। लेबर चौक में भरा रहता है। करावल नगर चौक जो है वो लेबर मार्केट के नाम से मशहूर है, वरना लेबर वहाँ पे बेरोजगार बहुत बैठे रहते हैं वहाँ पे। तुम बताना, जो काम ना पहले ऐसे टोकरी में होकर के बन डाला जाता था, अब वो क्या करते, गधे बुला लेते, खच्चर बुला लेते, खच्चर की पीठ पे मिट्टी भर देते, एक आगे आगे चलता है, वरना सब मिट्टी गधों से पलटवा लेते हैं। दूसरी बात ये 10-10, 15-15 लोग मिट्टी डालते थे एक एक प्लाट का भराव करने में। आपका क्रेन आती, क्रेन कर देती है आके नाला तक, तो क्रेन साफ कर रही है। तो पहले वो मोटे मोटे जो पिलर होते थे उन्हें तो मजबूत उन्हें तोड़ने के लिए आदमी लगता था 2-4। अब तो वो मशीन आती है, वो ड्रिल पता नहीं कौन सी मशीन होती है। अरे अभी बता रहे करावल नगर में खुदाई हो रही है ना, वो खुद के देख पाइप डाला जा रहा है। पहले लेबरों से डलवाया जाता था, ठीक है, लेबर खोदते थे कि उनको दिहाड़ी मिलती थी। अब क्या क्रेन आती, क्रेन गिड़ 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 करके क्रेन खोद रही है सब कुछ। सब क्रेन ही मिट्टी भर रही है, क्रेन ही ने गड्ढा खोदा, क्रेन ही ने गड्ढा भर दिया। अच्छी बात है ना। तो मैं मशीनें बनाऊंगा ना, फिर मशीनों को बनाने के लिए भी तो आदमी चाहिए होगा। पैंट धुल डाली हैगी, जेब से निकाल के रुमाल डालते नहीं, रुमाल जेब में ही पड़ा हुआ। देखो मैंने अपना रुमाल निकाल लिया था आज सुबह ही। हैं तो इस घर के आदमियों की आदतें हैं तो गंदी। गाली खाने वाले काम तो ये लोग करते हैं। घर कपड़े किसके थे? बाबा के थे। तो जब तुम कभी जेब में कुछ भी छोड़ते नहीं, फूटी कौड़ी तक तो रहती नहीं है कि, तो हमने भी देखा नहीं कि नहीं, घर के लोगों की है आदतें, है ना बेशर्माई दिखाने की ना। हंस भी लेते हो खुद। हमको तो रोज कपड़े उतार के कौन जाता है दोस्तों? आप ये लोग बताओ। रोज कपड़े धुले जाते, रोज कपड़े धुले जाते हैं इस घर में। मतलब मैं तो एक हफ्ता कपड़ा पहन लेता हूँ। ये शर्ट पंजाब मेरे को, आप अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, 900 वीडियो पड़ी होंगी, तो 900 वीडियो में आप मेरे को सेम ही कपड़ों में देखोगे ज्यादातर। यहाँ पे रोज कपड़े डाल के चले जाएंगे तभी
छोटू और छोटू के बाबा और पापा। पापा भी एक दिन छोड़ के। हाँ वो एक दिन एक छोड़ के इन्हें ऐसा इन लोगों को ऐसा लगता है कि वॉशिंग मशीन लगी है तो उसमें हाथ का इस्तेमाल धुल ही होता जाएंगे। नहीं, हाँ। बस हाथ का इस्तेमाल से केवल बृहस्पतिवार वाला दिन ऐसा होता है जिस दिन हम मशीन नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोते, वरना डेली इतने ही कपड़े होते। मैं बहुत समझदार हूँ। देखो मेरी होने वाली भविष्य की बीवी, देखो मैं तुम्हारे कुछ सीक्रेट हम बातें तो बता भगवान में मनाते हैं ना। देखो मैं अपनी बीवी से कुछ बातें कर रहा हूँ अरे ना। भाई, देखो मेरी भार्या, अपनी बीवी से हाँ देखो मेरी भार्या, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रही हो, भविष्य में देख रही हो, तो देखो मैं बड़ा सीधा आदमी हूँ, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। आप खाना बनाओगे, बर्तन मैं धुलूंगा। अबे उनको करना थोथा तक तो धुल नहीं पाते हैं। अरे मैं बर्तन धुलूंगा, आप कपड़े आधे आप धुलोगे, आधे मैं धुलूंगा। एक दिन आप धुलोगे, एक दिन मैं धुलूंगा। आप झाड़ू लगाओगे, पोछा मैं लगाऊंगा। तो ऐसे हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब हमें सुना, देखो मेरी होने वाली बहू अगर तुम देख रही देखो हो देखो तो बता दे। देखो अब मैं तुम्हारे सामने कर दूंगा, अभी से तुम्हारे सामने काम करना चालू कर देता हूँ, ताकि तुम बाद में ताना ना दे, देख जवानी में तो काम करा नहीं, बीवी आ गई। जवानी में काम मतलब अभी शादी से पहले तो काम करा नहीं, हाँ बीवी आ गई तो जोर का गुलाम हो गया, तो अभी से काम करना चालू कर देता हूँ ना। हम ये कहते रहे, एक बाल्टी पानी तक भरने का शौर नहीं, पानी भी भर के देखो लाता है तो 10 बिल्कुल जगह काम नहीं करता, छलकाता है। मैं बिल्कुल काम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता गिलास हूँ। में पानी भरेगा तो 10 जगह छलकाएगा, उस गिलास को मुंह तक जाने में भी 10 बार फैलता है। और अगर मैं खाना खाऊं उस जगह बैठ के, तो समझ उसके रहा बाद मैं- देखना वहां पे कैसा हाल होता है। छोटू खाता है तो जगह साफ सुथरी पड़ी रहती है, ये खाना खाता है तो लगता है 10 बच्चे वहीं खा के गए हैं। तो देखो क्यूटी, ये काम कराएंगे। मेरे को क्यूटी से बात करने दो। मेरी क्यूटी, मेरी मिसेस तिवारी, यही है। अगर आपके लिए तो चांद तारे, क्या तारे चांद भी तोड़ लाऊं, तो आपके लिए तो सारे काम कर दूंगा, सारे बदलाव आ जाएंगे जीवन में। तो देखो मम्मी, कैसा लगा आपको अपने बेटे के मुंह से सुनते हुए? चुप रहो, मेरा दिमाग खराब हो रखा, बहुत से 9 बज गए हैं, बताओ। हाँ तो 9 तो बजे है ना, मैं भी तो कितनी देर से काम ही कर रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। मुझे तो कोई आदमी देखा है आपने? आजकल की जनरेशन 12 बजे सो के उठती है, लेकिन यार वो जागती भी तो है 4-4 बजे तक। हाँ चलो, हाँ चलो चलो। यहाँ नहीं, जो अपने मकान में पहुंच जाएंगे। अरे तब जिम जाने की क्या उम्र रह जाएगी तुम्हारी? क्या तब जाना पार्क में, तब जाना पार्क में। ओ 45 साल की 45 साल की उम्र में वो अंकल वाले ग्रुपों में जुड़ना जाके वहां तक नहीं पहुंच। मैं चाहूँ तो अभी अपनी केयर कर लूं, वो तो हम ना तुम लोगों पर ध्यान, जो औरतें अपने परिवार के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है जल्दी बुढ़ी होती है, ठीक है। वरना 45 आजकल 35 साल की लड़कियों की शादी हो रही है, ठीक है। हाँ मैंने भी देखा, तो मैंने फिर भी 35 देखा। साल की लड़कियों की शादी हो रही है, हम 45 साल के, उससे 10 ही साल तो बड़े हैं, तो हम आंटी बुढ़े हो गए हैं। काहे के बुढ़े? तो तुम्हें तो तुम्हारी ऑडियंस आंटी कहती है ना। आज से देखो यूट्यूब वालों, देखो जो भी लोग आप लोग प्यार से दे रहे हो, इन्हें आंटी तो हम मत क्या- हम कहो, अगर- इन्हें मिस यूनिवर्स कहो, इन्हें मिस क्यूटी कहो कमेंट अगर हम में। चाहे ना, हम अगर अपने ऊपर चैलेंज, हम तो आलस दिखा जाते हैं, वरना हम एक्सरसाइज करें, सवेरे योगा वगैरह करें, तो हम फिर वैसे ही हो जाए। गाय को इतना शरीर को तोड़ना, वाह भाई तो शादी हो चुकी है। वाह। तुम्हें फैक्ट्री भी तो जाना ही होता है। अब तुम्हारी फैक्ट्री जाने से एक्सरसाइज हो जाती होगी, कार्डियो फार्डियो नहीं पहले हो जाती थी, अगर पहले जब बाइक नहीं थी अपने घर। हाँ, पहले कितना चलती होंगी? 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, लगभग तो 6 दिन का 6 किलोमीटर की तो कार्डियो कर देती थी। पसीना इनका ठाए ठाए बहता होगा। नहीं, इनकी उम्र में तो औरतें बहुत मोटी हो जाती हैं, ठुन गोपाला हो जाती हैं। तो मम्मी ठीक हो? पानी दे दो आगे 1 गिलास, मेरा मुंह सूख गया। तो 14 मिनट का कंटेंट निकाला है, मुंह तो सूखेगा ही। पानी दे दो आके। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था, भेलपूरी बनेगी बनेगी बनेगी। और ये 3 अलग अलग जगह पे निकाल के रखी गई, एक वो भगोने में, एक ये इस कटोरे में, एक उसमें। तो ये 3 अलग अलग क्यों रखी? अपने में नींबू जा, अपने में अलग, जैसे अलग बनाते हो, दूसरों की अलग। सबकी अलग ही बनाता हूँ। मतलब कैसे? इतने बड़े में सब मिल कैसे जाएगी? तो एक दूसरा बर्तन इसके ऊपर औंधा के हिला लिया जाता है, नहीं, तो सबका टेस्ट अलग अलग नहीं हो जाएगा? तो उसी में स्वाद है। तो 2 नींबू निचोड़ दे, 1 नींबू निचोड़ना बस, बता दे रहा, ज्यादा खट्टा हो जाता है बस। रात में 9 बजे अब चटनी पीसी गई है, ये इन्होंने खाली लहसुन छील दिया था बस, उसमें चटनी डाली जाएगी, फिर ये लैया बनेगी। हमने कटहल निकाल के रखा है, आके वो छीलेंगे अब ये। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।